देखिए, आप लोगों के कंट्रीब्यूशन को कभी भी कंपनी ने नकारा नहीं है और कभी नकार भी नहीं सकती, और अगर नकारेगी तो मैं बैठा हूं, मैं उन्हें टाइम टाइम पे याद दिलाता रहूंगा। ठीक है, और वैसे मेरे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, कंपनी को पता है, ठीक है, कि कंपनी की कम्युनिटी ने कितना कुछ सेक्रीफाइस भी किया है और कितना ज्यादा एफर्ट भी किया है, इसलिए कंपनी आज इतने बड़े बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करा पा रही है, इतने बड़े लेवल पे काम कर पा रही है। कंपनी को सब पता है। ठीक है, अब आ जाती है बात कि कंपनी को अगर पता है तो वो कुछ कर क्यों नहीं रही है कम्युनिटी के लिए। एक ये चीज लोगों के दिमाग में आती है ना कि अगर कंपनी को सब पता है तो कंपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर क्यों नहीं रही है। करना चाहिए कंपनी को, ठीक है, और क्यों करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी ने उनको यहां तक पहुंचाया है। आज मिस्टर उमर खान ओके, अगर वो इस लेवल पे हैं, अगर आज इनोवेशन फैक्ट्री का ऑफिस 5-6 साल से दुबई में सरवाइव कर पा रहा है, आज हम इतने बड़े बड़े इवेंट्स को स्पॉन्सर कर पा रहे हैं, आज हम इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मिल पा रहे हैं, टाई अप कर पा रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर पा रहे हैं, हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम क्रिप्टो को किस डायरेक्शन में लेके जाएं। अगर हमारे पास ये फ्रीडम है तो वो किसकी वजह से है, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की वजह से है और किसी की वजह से नहीं है। मार्केट में प्रोजेक्ट 1000 आते हैं और 1000 में से 40-50 ऐसे होते हैं जो बेहतरीन होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट की वजह से नहीं बनता है, प्रोजेक्ट को बड़ा बनाते हैं उसके साथ जुड़े हुए लोग। कंपनी बड़ी नहीं बनती है, कंपनी को बड़ा बनाते हैं उसके साथ जुड़े हुए लोग। कोई अकेला अपने दम पर इतनी ऊंचाइयों पे नहीं जाता है, इतनी ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए बहुत सारे लोग एक तरह से साथ में एफर्ट कर रहे होते हैं। अगर हम बात कर लें कि एक आम इंसान एक छोटे से गांव से निकल के बहुत बड़ी कंपनी बना देता है तो उसने अकेले नहीं किया है, उसके माता पिता, उसके दोस्त यार, उसके मोहल्ले पड़ोस के लोग उसको ताने भी मारते हैं, उसको सुनाते भी हैं, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें भी करते हैं। ये भी कंट्रीब्यूशन है। आपके हेटर्स आपके सबसे अच्छे मोटिवेटर्स बोल लो, कि जो आपको हेट करते हैं वो सबसे ज्यादा आपको मोटिवेशन देते हैं। जो आपके साथ खड़े नहीं होते वो आपको खड़ा करने में मदद करते हैं, ऐसा मेरा मानना है और हमने ये चीज देखी भी है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हम लोग इतने टाइम से यहाँ जुड़े हुए हैं, क्या हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि किसी ने भी कुछ नहीं कमाया? लोगों ने अगर हम बात करें, हाँ हम ये कह सकते हैं मार्जिन वाइज कि इतने लोग थे, 100 लोग थे, 100 में से इतने लोगों ने नहीं कमाया, लेकिन बच्चे कुछों ने भी तो कमाया है। और सिर्फ ऐसा नहीं है, सिर्फ टीम के दम पे बनाया है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिसने इन्वेस्टमेंट करके भी बड़ा कमाया है। क्या हम एक्शन जॉन को नहीं जानते? तो पूरे 11 महीने तक जब अपना डीप जंगल चलाया तो उसने लोगों के इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट 3 गुना कर दिया। मेरी खुद की टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद का जाती 10 से 20 हजार डॉलर पहले दिन लगाया था। मैं गारंटी से कह सकता हूं उन्होंने 3 गुना पैसा बनाया है अपना। उन्होंने 20, 30, 40 हजार के आसपास अपना विड्रॉल भी मार लिया। अभी भी उनकी आईडी 20 हजार के आसपास की है। ठीक है, मान लेते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिक्कतें नहीं आती, दिक्कतें हर जगह आती हैं, लेकिन मैं आपको ये सारी बातें बता क्यों रहा हूं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मार्केट भूखे भेड़ियों से भरी हुई है। मैंने बहुत बार बोला ये, मार्केट भूखे भेड़ियों से भरी हुई है, जहां पे हर एक इंसान आपकी जेब में से पैसा नोचने के लिए बैठा हुआ और मेहनत कर रहा है। तो क्या हमें जल्दबाजी करनी चाहिए
या प्रॉपर प्लानिंग के साथ फ्यूचर प्लान करना चाहिए। मैं आप लोगों से छोटा सा सवाल पूछूंगा, आप अपने आप दिमाग लगाना। मैं पहले आपको बता देता हूँ, मेरा बैकग्राउंड बहुत सारे लोगों को पता है। मेरी खुद की एक रजिस्टर्ड आईटी कंपनी भी है, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो मैं आईटी को, ठीक है, सॉफ्टवेयर को, कोड्स को बहुत अच्छी तरह से बारीकी से जानता हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारी वेबसाइट खुद बना सकता हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड ये है। तो इन सारी चीजों को जानने के बाद जो मैं सलाह देता हूँ, और ऐसा नहीं है ये मार्केटिंग और टीम बिल्डिंग नेटवर्किंग की लाइन में मैं नया हूँ। मुझे ऑलमोस्ट इतने कहेंगे 2017 से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और आज 26 हो गया है, तो ऑलमोस्ट 10 साल, 9 से 10 साल हो चुके हैं मुझे। तो ये सारी बातें मैं उस आधार पर कर रहा हूं कि मैंने आज तक क्या देखा है मार्केट में, मैंने आज तक क्या महसूस करा है, मैंने अपनी एजुकेशन के थ्रू मैंने क्या देखा है कि कंपनियां क्या करती हैं। आप कभी आओ, उत्तर प्रदेश में नोएडा जगह पड़ती है, नोएडा में सेक्टर 62 है, वहां पे पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर एक एक आईटी ऑफिस के अंदर आपको इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने वाले मिल जाएंगे। वहां पे अगर 100 ऑफिस है तो 50 ऐसे हैं जो इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और डेली बेसिस पे वो कम से कम 100 सॉफ्टवेयर्स को डिप्लॉय करते हैं सारे ऑफिस मिला के। यानी कि डेली बेसिस पे एक राज्य के, एक शहर के अंदर, एक छोटे से ऑफिस, एक एरिया में, एक बिल्डिंग के अंदर अगर 100 प्रोजेक्ट डेली के निकल रहे हैं, तो आप समझ जाओ वो 100 प्रोजेक्ट निकल क्यों रहे होंगे। क्योंकि मार्केट में भूखे भेड़िए बैठे हुए हैं आपकी जेब में से पैसा नोचने के लिए। अब क्या हमें जल्दबाजी करनी चाहिए? देखो, अगर आप चाहोगे कि हमें जल्दी से, एकदम जल्दी से पैसा कमाने का जरिया चाहिए, तो क्या आपको लगता है कंपनी 6 साल से है मार्केट में? क्या आपको लगता है कंपनी आपको ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दे सकती जिससे आप तेजी से पैसा कमाओ? लेकिन याद रखना, जो तेजी से ऊपर जाता है वो तेजी से नीचे भी आता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। तेजी से नीचे जाने का मतलब क्या है? अगर उसकी ग्रोथ एकदम तेज होगी तो उसका डाउनफॉल भी बहुत तेज होगा। क्या हमने ये चीज नहीं देखी हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट में? और लोग भी कह रहे हैं कि सबको दिख रहा है कि कंपनी खाली नहीं बैठी हुई है, लेकिन हमें प्रॉब्लम पता है किस चीज की है? हमें कंपनी के लिए हुए स्टेप्स आधे समझ में ही नहीं आते। ये है हम सबकी प्रॉब्लम। और ऐसा नहीं है कंपनी सारे कदम सही लेती है, बहुत सारे कदम है जो उन्होंने गलत लिए हैं। और आपको पता है मैंने एकदम उनको मुंह पे क्रिटिसाइज किया है। मैंने अपनी मीटिंग में क्लियरली बोला ये क्या फैसला है, ये क्यों किया है इन्होंने, मैंने आपको क्लियरली बोला था, ठीक है। आप देख सकते हैं जब बिल ऑफ टैप भी आया था, मैंने तब भी आप लोगों को ये चीज कही थी कि मार्केट में 15, 20, 25 पैसे पे आपका बिक रहा है, आप बेचना चाहो बेच दो। अगर आप एक बार स्टेक कर दोगे तो फिर कंपनी के हाथ में है वो उसका एग्जिट किस तरह से प्लान करे। आपने वहां पे इन्वेस्ट करके कंपनी को राइट दिया है कि मेरा पैसा अब आपके हाथ में है, आप इसको, इसकी वैल्यू को अच्छी क्रिएट करके दो। अब उसमें कितना टाइम लगेगा कोई आइडिया नहीं है। आप देख सकते हैं ट्विटर पे आज भी मीटिंग पड़ी हुई है। जब टैप लॉन्च हुआ था मैंने क्लियरली क्रिटिसाइज किया था इस चीज को। तो मैंने हर एक अच्छे फैसले को प्रेज भी किया है और हर एक गलत फैसले को क्रिटिसाइज भी किया है। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बातें? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आपका एक्शन ऑन बहुत बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट होने वाला है पूरी की पूरी दुनिया में। आपका एक्सचेंज जिसके साथ आप डे फर्स्ट से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो 2 महीने के बाद होंगे, 3 महीने के बाद होंगे, 4 महीने, 6 महीने, हो सकता है जब डीप जंगल खत्म हुआ और जब ये फ्रीडम लॉन्च हुआ तब आए हूं। मैं आपको बताना चाहूं आपकी एंट्री एक्शन
साथ बहुत सही टाइम पे हो गई है। क्यों? क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट को जान चुके हो, पूरी दुनिया को पता ही नहीं है उस प्रोजेक्ट के बारे में। क्योंकि एक्सचेंज ऑन के अंदर मैं ये कोई एज अ लीडर बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कुछ चीजें देखी हैं अपनी आंखों से। मैं अपनी सॉफ्टवेयर की कोर्स की नॉलेज के बेसिस पे आपको ये वाली बात बता रहा हूं कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो मार्केट ऑफर नहीं करता, मार्केट में इजीली अवेलेबल है ही नहीं। ऐसा नहीं है अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है लेकिन इजीली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उस चीज को ग्लोबल लेवल पे इजीली अवेलेबल कराने का काम आपका एक्सचेंज करने वाला है। और उसके लिए कंपनी को बहुत सारे फंड की जरूरत पड़ने वाली है। उसके लिए कंपनी ने एक बहुत बड़े जाइंट, एक तरह से कहो कि बहुत बड़े टाइकून, बिजनेस टाइकून जो आपके पड़ोस में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उनके साथ कंपनी ने एमओयू भी साइन कर लिया है, डील भी डन हो चुकी है। उनके ही लैंड के ऊपर एक प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट लॉन्च भी किया है जिसके थ्रू फंड इकट्ठा किया जाएगा और उस पैसे को आपके एक्सचेंज ऑन की ग्रोथ में यूज किया जाएगा और एक्सचेंज ऑन उस पैसे को मल्टीप्लाई करके उन प्रॉपर्टी ओनर्स को वापस करेगा, जिससे कि प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन भी वापस चालू हो सके। एक बहुत बड़ा प्रोसेस लगाया गया है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। मैंने आपसे क्या कहा, कंपनी कर बहुत सारी चीजें रही है, दिक्कत बस ये है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है। और एक बड़ी दिक्कत और है कि भाई मुझे रोटी आज चाहिए, मैं 1 महीने वेट कैसे करूं? ये भी बड़ी दिक्कत है यार। कुछ लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो पा रहा है, तो वो लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं और उनका जायज है फ्रस्ट्रेटेड होना। इतने टाइम से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी कंडीशन अगर सर्वाइवल की भी नहीं हो पा रही है तो उनका गुस्सा होना जायज है। और इस चीज को मैं बिल्कुल लाइटली नहीं ले रहा हूं। मेरा मानना है कि हर एक लीडर, हर एक इन्वेस्टर के पास इतना बैकअप होना चाहिए या प्रोजेक्ट के थ्रू इतनी अर्निंग होनी चाहिए कि उसके सर्वाइवल की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जो कुछ लोग ज्यादा खफा हैं, ज्यादा परेशान हैं, वो इसलिए है क्योंकि उनको अगले महीने, अगले हफ्ते का कुछ नहीं पता। मुझे घर चलाना है, कैसे होगा? मैं टोटली अंडरस्टैंड करता हूँ कि लोग गुस्सा इसलिए भी हैं क्योंकि उनको प्रॉब्लम है इस चीज से कि कंपनी ने अभी तक उस लेवल पे क्यों नहीं किया जिस लेवल पे वो क्लेम करते थे। और मैं इस चीज का भी बेनिफिट ऑफ डाउट कंपनी को देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हम सबने नहीं देखा क्या कंपनी ने किया नहीं। कंपनी ने इस बीच में मल्टीपल टाई अप किए, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया, मल्टीपल इवेंट्स किए ताकि वो ब्रांड बिल्डिंग कर सके। अब इन चीजों का फायदा क्या हुआ? मैंने बताया एक बिजनेस टाइकून और बहुत सारे पॉलिटिशियंस, आपके पड़ोसी, नेबर पाकिस्तान के कंपनी के साथ जुड़ चुके हैं। इसका रिजल्ट आपको दिख ही रहा होगा। अभी देखो, हम लोग इंडिया में बैठे हैं, हमें नहीं पता कि पड़ोस में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता। लेकिन मेरे बहुत सारे टीम है जो पड़ोस में पाकिस्तान की भी है, उन्होंने लाइव इवेंट अटेंड भी करे हैं। और जो जानकारी उन्हें मिली है, मुझे तो वो जानकारी पता है, जो जानकारी उन्हें मिली है वो इतने ज्यादा मोटिवेटेड हैं कि चाहे 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, लेकिन हमारा फ्यूचर सिक्योर है। मैं उस प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट को लेके नहीं बोल रहा हूं, मैं एक्सचेंज को लेके बोल रहा हूं कि एक्सचेंज हमें बहुत सारी ऐसी चीजें ऑफर कर रहा है। ठीक है, मतलब उनकी पाइपलाइन में है वो चीजें जो वो बिल्ड कर चुके हैं, डेवलप कर चुके हैं, उनके लाइसेंस ले चुके हैं,
बहुत सारी चीजें ऐसी ऑफर कर रहा है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। और मैं बात यहाँ पे वोट की नहीं कर रहा हूँ, आपके फ्रीडम की नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे काफी ज्यादा अलग चीजों की बात कर रहा हूँ। एक्सचेंज के फीचर्स की बात कर रहा हूँ, एक्सचेंज की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। एज अ डेवलपर मैं जानता हूं कि कंपनी, एक सॉफ्टवेयर कंपनी अपने सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी के ऊपर कितना खर्चा करती है, अपने फीचर्स को डेवलप कराने के लिए कितनी R&D के ऊपर खर्चा करती है। और हमने बहुत छोटे से अमाउंट में, अगर मैं आपको सच बताऊं ना, ये जितनी भी बड़ी जाइंट्स हैं, आप KuCoin को ले लो, बाइनेंस को ले लो, बिटगट को ले लो, Get.io को ले लो, ये कितने बड़े बड़े जाइंट्स हैं, डेली का $1 बिलियन का वॉल्यूम जनरेट करते हैं। फ्यूचर्स में $1 बिलियन की ट्रेड होती है इन एक्सचेंजेस पे। जरा सोचिए, अगर वो ये टेक्नोलॉजी डेवलप करते, मतलब उनकी R&D हमसे तो डेफिनेटली बड़ी होगी ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हमसे कम पैसा खर्च कर रहे हो R&D पे। इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी अगर हमने उनसे पहले वो फीचर बना लिए, तो या तो देखो भगवान जी हमारे साथ हैं, ठीक है, या हमारी जो टीम है वो देवताओं की है। उन्हें फ्यूचर का पता चल गया कि भाई ये चीज चल सकती है, तो ये उन्होंने पहले बना ली, ठीक है। ऐसे ऐसे फीचर्स है जो फीचर्स फ्यूचर पूरा चेंज कर सकते हैं एक्सचेंजेस का। फ्यूचर में ऐसा हो सकता है बहुत सारे एक्सचेंजेस हमारे फीचर्स को कॉपी करें, लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा मिलता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से हमें बहुत सारे यूजर्स मिल जाएंगे और वो यूजर्स फिर हमारे एक्सचेंज को छोड़ के नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो फीचर एक कंपनी सबसे पहले बना चुकी है, यानी कि उसको अपग्रेड भी बार बार सबसे पहले करेगी। तो इसीलिए हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो फ्यूचर चेंज करके रख सकती है। और मैं आपको सच बताऊं, मेरा पूरा दिल करता है कि मैं आपको सारी की सारी बातें खुल के बताऊं, मेरा पूरा दिल करता है। आप कंपनी के साथ इतने टाइम से हैं, तो आपका हक बनता है कि आपको सारी चीजें बताऊं। लेकिन इस इंडस्ट्री में 9-10 साल काम करके मेरे को ये चीज भी समझ में आई है, न्यूज का इम्पैक्ट नहीं होता अगर टाइम से पहले आ जाए। मैं अभी आपको एक खबर दे दूं, आप खुश हो जाओगे, मजा आ जाएगा, वाह वाह करो, ताली बजा दो। लेकिन अगर वो चीज आप एक्सचेंज के ऊपर जाओ, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो और वो चीज उस तरह से एग्जीक्यूट ही ना हो, उसके अंदर बग्स आ जाए, ग्लिचेस आ जाए, चीजें दिक्कत हो, जो चीज हम प्लानिंग कर रहे हैं वो उस तरह से ना हो, क्या फायदा है ऐसी न्यूज का? रद्दी, बेकार, कोई फायदा नहीं है, किसी को सुननी नहीं है। सब कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, आप में से कई सारे लोग होंगे जो कंपनी से गुस्सा हैं, कंपनी को हो सकता है बुरा भला भी बोल रहे हो सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज भी कंपनी को प्रेज कर रहे होंगे। जब कंपनी अपने बोले हुए एक एक शब्द को फुलफिल कर देगी, तब आप लोग रिजल्ट को देख के खुश होंगे। लेकिन इस रिजल्ट को पाने के लिए इतने सालों तक जो कंपनी ने एफर्ट किया, शायद वो सब आप ना देखें। और जो टिकता है तो वो ही असल में दिखता है। याद रखना, जो आखिर तक टिकेगा वो ही भीड़ में अलग दिखेगा। तो ये कुछ चीजें हैं। मैं सिर्फ आपको, अभी मैंने मीटिंग लेने का कारण बस ये था कि बहुत सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में आती हैं। एक्सॉन टोकन भी आया, उसके भी 70 इशू हैं, ठीक है। फ्रीडम चल रहा है, फ्रीडम में एक दिन रिवॉर्ड आता है, अगले दिन नहीं आता है, फिर अगले दिन दोनों दिन का एक साथ आ जाता है।
कभी विड्रॉल थोड़ा डिले हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी ये कभी वो, लेकिन चीजें सारी चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज रुक रही है, चीजें सारी चल रही हैं। दिक्कतें हर तरह की हैं, लेकिन चीजें सारी चल रही हैं। और अब हम ऐसे लेवल पे आ रहे हैं कि शायद आपको दिक्कतें दिखनी ही बंद हो जाएं, सिर्फ आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। मई का महीना शुरू होने वाला है और आई होप, मई में मेरा बर्थडे भी आता है 26 मई को। मैं आशा करूंगा 26 मई से पहले हमें बहुत सारी ऐसी खबरें, ऐसी न्यूज़ेस मिल जाए, क्योंकि मुझे डेट जो मिली है ना कंपनी से, वो सब पहले की है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे बर्थडे से पहले हमें बहुत सारे न्यूज़ेस, बहुत सारी चीजें मिल जाए, जिससे हमारे जेब में धनराशि, पैसा, डॉलर गिरना शुरू हो जाए। मैं उम्मीद ये करता हूं। मैंने कंपनी से पूछा तो उन्होंने कहा कि 1 महीना और काट लो। हम कर रहे हैं कुछ ऐसा कि लोग खुश हो जाएंगे और वो अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा एकदम कमा लेंगे, उन्होंने कहा शुरू कर देंगे। और याद रखना, स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। अगर आप कछुआ बनोगे तो आप लंबा जा सकते हो, अगर आप खरगोश बनोगे तो जल्दी थक जाओगे, रुक जाओगे। ठीक है, अब खरगोश तेज तो भागता है लेकिन थक जल्दी जाता है वो, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कछुआ धीरे चाहे चलता है लेकिन वो अपनी मंजिल पे पहुंचे बिना रुकता नहीं है, और ये हिस्ट्री ने हमें दिखाया है। अब यहाँ पे बहुत सारे आईपीएल के फैन भी होंगे। आरसीबी को 18 साल लग गए एक ट्रॉफी जीतने के लिए, और इतने सारे बिलियनर्स हैं मार्केट में, दुनिया के अंदर, जिन्होंने 25-25 साल मेहनत करी है, उसके बाद जाके सक्सेस हासिल हुई है। और टचवुड, मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमें इतना वेट नहीं करना पड़ेगा। शायद, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं, शायद अगले महीने के अंत तक, जब अगला महीना खत्म हो रहा होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी चेंज हो जाएंगी जिससे आपका कंपनी को देखने का नजरिया पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अभी दिक्कत यह है कि रेगुलर बेसिस पे ना तो इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, ना ही उमर खान जी आते हैं, और लीडर्स भी कभी मीटिंग कर ली तो कर ली, नहीं करी तो नहीं करी। ठीक है, कुछ लीडर्स हैं जो डेली बेसिस पे मीटिंग कर रहे हैं, और आपको भी पता है एक टाइम पे मैं भी डेली बेसिस पे मीटिंग करता था, लेकिन हम करते क्या थे, डेली बातें करते थे। आपका भी 2 घंटा खराब होता था, मेरा भी 2 घंटा खराब होता था। मैं आता तब हूं जब मुझे जरूरत लगती है, क्योंकि आप लोगों का टाइम कीमती है, आप लोग कीमती हो। आप जैसी कम्युनिटी की दुआ करती है हर कंपनी, जो इतनी दिक्कतों के बाद भी कंपनी के साथ टिकी रहती है। आप जैसी कम्युनिटी अगर किसी कंपनी को मिल जाए तो उसके वारे न्यारे होते हैं, और कंपनी काफी ग्रेटफुल है कि इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी अगर हमारी कम्युनिटी हमारे साथ टिकी हुई है, तो हम डेफिनेटली उनके लिए इतना कुछ करेंगे जितना किसी ने सोचा भी ना हो। और आपके एसेट्स, जो आपकी जेब में एसेट्स है ना, उन एसेट्स के थ्रू ही होगा तो इम्पैक्ट चला जाता। मैं आपको साफ साफ बताऊं, अगर मानो किसी वेल को पता चल जाए कि कल बिटकॉइन $2 लाख का होने वाला है, आज 70,000 का है, कल 2 लाख का होने वाला है, किसी वेल को पता चल जाए, क्या वो आज के आज में 100-200 बिटकॉइन नहीं खरीद लेगा? मैं आपको ये बस बताना चाह रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसी खबरें सही लोगों के कानों में पहुंच जाती हैं तो चीजें वैसी नहीं रहती जैसी हम एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होंगी, और मैं सिर्फ और सिर्फ आज आपसे कुछ बातें करने के लिए आया था, क्योंकि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में
इनबॉक्स में, दूसरे लीडरों की मीटिंग में, यूट्यूब के कमेंट्स में लोग थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं मुझे। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा होता है ना कि मानो कोहरा हो रहा है, तो कोहरे के अंदर एक छोटी सी मशाल लेके आया हूं ताकि आपको थोड़ा सा साफ दिखे। ठीक है, क्योंकि कोहरे में हमें नहीं दिख पाता ज्यादा दूर का, लेकिन अगर मशाल हमारे हाथ में होती है तो हमें थोड़ा दूर का तो दिख पाता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूं, ट्रस्ट द प्रोसेस, ऑलवेज रिमेंबर, स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विंस द रेस। इस चीज को याद रखना। ठीक है,